मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहे हैं। एल्युमिनियम में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, जिंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, कॉपर में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेड 202 पर ट्रेड कर रहा है, शानदार तेजी लेड में नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या डिप में बाय कर सकते हैं या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कौन सा ऐसा मेटल है जहां पर अपॉर्चुनिटी है, समझेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंकित सर बने हुए। सर, कॉपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉपर को अगर देखा जाए, अभी जुलाई वायदे को अगर देखा जाए तो 1318 का भाव चल रहा है। सर, क्या रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने का टाइम आ गया क्योंकि अब कंपलसरी डिलीवरी में चला गया है। तो कंपलसरी डिलीवरी के अंदर जाने के बाद में मुझे लगता है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करना चाहिए। कॉपर में देखिए करेक्शन आया है, बहुत अच्छी तेजी हमने 1240 से लेके 1360 तक देखी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1340 1330 के बीच में अगर मिलता है तो पोजिशनल बाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1270 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो रेजिस्टेंस काफी फेस कर रहा है। करंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1350 का है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 1365 का है। 1365 का लेवल जिस दिन इसने ब्रेक करा तो फिर मान के चलिए एक बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली की अगर थोड़ी सी बात करें तो फंडामेंटल ये है कि जो प्रोडक्शन है करीब करीब 15 से 20% हॉल्ट होने की संभावना है। चिली में जो भूकंप आया था उसकी वजह से भी प्रोडक्शन हॉल्ट होने की संभावना दिख रही है। और एक सबसे बड़ा रीजन आ रहा है अल नीनो का इंपैक्ट। अल नीनो का इंपैक्ट सिर्फ और इंडिया में नहीं आ रहा है, बाकी अदर कंट्रीज में भी है। पानी की कमी के कारण जो माइनिंग्स है उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सप्लाई की साइड की बात करें तो कॉपर की सप्लाई लगातार पिछले 2.5 साल से यहाँ पे कमजोर होती नजर आ रही है। जिस तरह से सिल्वर की कहानी थी, सिल्वर ने हमने देखा कि 4 साल से सप्लाई डेफिसिट चल रहा था, उसके बाद एकदम से आके मार्केट के अंदर ब्लास्ट देखने को मिला। तो सेम चीज आने वाले टाइम में आपको कॉपर के अंदर देखने को मिल सकती है। सप्लाई कंसर्न लगातार है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना में भी सप्लाई डेफिसिट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कॉपर के लिए पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा कॉपर को लेकर। और जो सर बता रहे हैं, जो लेवल्स बता रहे हैं, उसको ज़रूर आप लोग ट्रैक कीजिए। और अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिए। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। 345 का भाव चल रहा है। मिडल ईस्ट में तनाव है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वापस से खतरा मंडरा रहा है, रेड सी में भी खतरा मंडरा रहा है। क्या एल्युमिनियम में हम बड़ी तेजी देख पाएंगे सर? कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ट्रेडर्स के लिए? देखिए, जिस तरह की तेजी हमको लास्ट टाइम देखने को मिली थी वैसी तेजी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। एक नीचे से सपोर्ट से बाइंग जरूर में देखने को मिली है, लेकिन वापस से अभी 345 के आसपास काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ के मोमेंटम यहाँ पे हैं। और क्रूडल के अंदर जिस तरह का अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिला वैसा यहाँ पे एल्यूमिनियम के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो और डिमांड की अगर बात करें तो लास्ट टाइम में काफी जो सप्लाई है उसके अंदर कंस्टेंट हमको देखने को मिला था, लेकिन वो सप्लाई बाद में रिलीज हुई, जिसके कारण प्राइसेस काफी नीचे आ गए थे। अभी मुझे लगता है कि एक रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। कोई भी क्लैरिटी यहां पे भी देखने को नहीं मिल रही है। नीचे में सपोर्ट अगर बात करें तो 338 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 351 का रेजिस्टेंस है। ये 13 रुपए की रेंज में ही अभी ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है एल्युमिनियम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर, जिंक पर क्या व्यू है? क्योंकि जिंक को हमने देखा सर, लगातार इसके प्राइजेस बीच बीच में थोड़े थोड़े डिप आती थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती, लेकिन 382 का भाव पहुंच चुका है जिंक में। प्रीवियस सेशन में हमने 385 के ऊपर भी जाते हुए देखा। सर, जिंक में तेजी की वजह क्या है? क्या कुछ इसके फंडामेंटल्स कह रहे हैं? और साथ ही टेक्निकल चार्ट भी समझाइए, जिंक का क्या है? क्या यहां से हम लोग 400 का लेवल देख पा रहे हैं क्या जिंक में? जिंक में मैं एलएमई काउंटर पर अगर देखूं तो वहां पे लगातार हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, और जिंक की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है कॉपर के साथ साथ। तो यहाँ पे जिंक ने डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 52 वीक्स हाई लगाया है, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे अगर खरीदारी करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ऊपर में 382 383 का जो लेवल है, नहीं लगता मुझे कि इतना बेटर लेवल है कि आप खरीदारी करिए। नीचे में करेक्शन आनी चाहिए। 370 के आसपास अगर करेक्शन आता तो बहुत अच्छे लेवल्स रहेंगे खरीदारी के, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 400 लेवल के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, लेड और निकल पर बात करें उससे पहले एक सवाल था, कोर्स को ही लेकर सवाल है, तो मुझे लगा वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं कि सर, जब किसी एनालिस्ट की सर्विस ली जाती है, एक्चुअली जो कोर्स है तो सर इसमें जो है पैन कार्ड ऐसा कोई डिटेल भी मांगा जा रहा है क्या सर ऑप्शन में, जब हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं क्यूआर में?
या ऐसी नहीं, कोई भी पहले डिटेलिंग की जरूरत? पहली चीज तो ये है, जो कोर्स है ये सेबी रजिस्टर्ड और ये अंकित कपूर ही सिखाने वाला है, और इस चीज के लिए कोई भी पैन कार्ड या फिर कोई भी इस तरह की डिटेल आपसे नहीं ली जा रही है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्विस लेते हैं तो ये सेबी का नॉर्म है कि आपको अपना जो केवाईसी है वो कराना पड़ता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इसमें कंपनी की तरफ से आपसे पैन कार्ड डिटेल और आपकी जो आधार कार्ड डिटेल है वो ली जाती है, और एक एग्रीमेंट साइन करा जाता है। वो उस एग्रीमेंट के से सबसे ज्यादा सेफ होते हैं वो आप भी होते हैं और हम भी होते हैं, दोनों के अंदर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो सेबी की तरफ से ये चीज रहती है, उसके अंदर ओटीपी आता है। ये पूरी की पूरी जेनाइन है। कोई भी अगर एनालिस्ट है आपसे अगर केवाईसी करा रहा है तो जेनाइन एनालिस्ट है। अगर वो आपसे केवाईसी नहीं करा रहा है तो वहां पे फ्रॉड के चांसेस आपके साथ में बढ़ सकते हैं। इसलिए केवाईसी करवाने से कभी भी घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे और कमेंट भी था कि प्लीज़ सर से पूछ लीजिए, सर ही सिखाने वाले हमें, और ऐसा कुछ डिटेल मांगा जा रहा है तो क्या कुछ दिक्कत की चीज़ तो नहीं है। तो मैं सोचा क्यों ना लाइव शो ही है तो एक बार आप ही समझा दे। सर जिंक को लेकर एक सवाल। ऐसा मैं बोलना जी। चाहूंगा कि बीइंग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, केवाईसी करवाना एक नॉर्म है। पिछले साल 8 जनवरी के बाद चालू हुआ है, और उसके बाद में सभी जितने भी एनालिस्ट हैं उनको अपने क्लाइंट की केवाईसी कराना होता है। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पूरी हमारे पास में सुरक्षित रहती है। ठीक है सर, सात्विक जी का सवाल आ रहा है जिंक को लेकर। अगस्त वायदा बाय करके रखे 379 पर जिंक बाइंग है, अभी प्रॉफिट में, क्या किया जाए सर? स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए, जानना चाह रहे, या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? मुझे लगता है कि एक बार उछाला मिलेगा 384 के आसपास तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और नीचे में एक इंतजार करिए, एक गिरावट आएगी, खरीदारी का मौका मिलेगा, फिर वहां पे खरीदारी करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है सर, स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक कर लें, स्टॉप लॉस ना लगाएं, राइट सर? मुझे लगता है कि 379 का बाय करा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस खा गया तो फिर दर्द होगा कि यार मतलब कुछ प्रॉफिट आ रहा था बुक नहीं करा। तो मुझे लगता है 384 के आसपास आएगा तो एक बार बुक करिए, और नीचे में वापस से आपको खरीदारी का मौका मिलेगा तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। सर निकल पर भी व्यू दे दीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? 1664 का भाव चल रहा है, आज ½ % बढ़ा हुआ है भाव। मेरी फेवरेट कमोडिटी है इस समय। अगर मैं बात करूं तो अब 1580 से लगातार मैं इसके अंदर बाइंग करवा रहा हूं। 1580 1600 का लेवल पे आपके साथ में ही था, तो 1620 के लेवल पे भी मैंने बाय करा हुआ है। इस समय देख रहे हैं 1665 के आसपास का चल रहा है। अभी भी इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लगता है खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको ये 1750 से 1800 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। अब यहाँ पे पोजिशनल जो स्टॉप लॉस लगाना है, पहले मैंने 1480 का स्टॉप लॉस दिया था, अब उसको रिवाइज करके मैं यहाँ पे 1550 का स्टॉप लॉस रिवाइज करा हुआ है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 1700 से 1800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर का नज़रिया है निकल को लेकर, बाय करने की सलाह दी जा रही है। बाय करके आप लोग चल सकते हैं, और ऑलरेडी सर ने बता भी दिया कि निकल सर का फेवरेट काउंटर है, तो इसको आप लोग ज़रूर ट्रैक कीजिए। सर एक बार लेड पर भी व्यू दे दीजिए, 202 के करीब का भाव चल रहा है लेड, आज भी भाव चढ़ा हुआ है ½ %। सर लेड में अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है। आप ही के चैनल पे 198 पे मैंने इसको पोजिशनल बाय दिया हुआ है, 194 के स्टॉप लॉस से 202 के आसपास चल रहा है। अभी भी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 208 का एक रेजिस्टेंस है, बहुत धीरे स्लो प्रोसेस है, और अंडर रेटेड कमोडिटी है। कोई इसको टच नहीं करता है, लेड को कोई इतना जानता नहीं है, उसके ऊपर बातचीत नहीं करता है, और धीरे धीरे ये अपना पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये 180 के आसपास चलती थी, आज ये 202 रुपए के आसपास चल रही है, किसी का ध्यान नहीं गया है। लेकिन जिस दिन इसने 208 रुपए का लेवल क्रॉस कर दिया, तो आने वाले टाइम में आपको ये 230 और 240 रुपए के भी लेवल दिखा सकती है। तो लेड एक ऐसी कमोडिटी है जिस पे ट्रेडर्स को नजर बना के रखना चाहिए। कोई भी गिरावट मिलती है 194 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं।